हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे इस वीडियो में विषय विज्ञान सब्जेक्ट साइंस, ठीक है। क्लास 10th वालों के लिए ये वीडियो रहेगी और सीजी बोर्ड वाले, छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है, ठीक है। तो इसमें विषय विज्ञान का जो आपका सेट सी है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक कंप्लीट देखिएगा। एग्जाम में प्यारे स्टूडेंट समय आपको 3 घंटे का दिया जा रहा है, पूर्णांक आपका यहाँ पे 75 अंक रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखिएगा एग्जाम से पहले। और यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले जो है आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले पैरेंट मैं आपको एक अपडेट दे दूँ। अपन ने जो है आपके लिए एक जो है यहाँ पे एप्लीकेशन पे एक कोर्स लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, कक्षा 10 के लिए, ठीक है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेंगे, इस कोर्स में आपको 3 सेट मिलेंगे, ठीक है। कितने सेट मिलेंगे, टोटल 3 सेट मिलेंगे, ए बी व सी। आपका एग्जाम में चाहे कोई सा भी सेट आए, एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। आपके 3 एग्जाम हो गए, हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, मैथ्स का हो गया। जिन स्टूडेंटों ने ले रखा है उनको पता है कि एक भी प्रश्न इस बैच में से बाहर नहीं जाता है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यही है क्योंकि सभी प्रश्न जो है वो अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किए गए हैं, जो एग्जाम के पेपर्स बनाते हैं, ठीक है। हमने उनसे तैयार करवाए, तो उनको तो यार नॉलेज होता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा रिपीट होता है, कौन सा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पेरेंट, इस बैच को आप लोगों ने अगर अभी तक परचेज नहीं किया है तो इसे जरूर परचेज कर लीजिएगा। ओनली फॉर 99 में आपको ये प्रोवाइड हो रहे हैं। और यहाँ पे एक नहीं बल्कि ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और अगर बिलीव नहीं होता कि क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे तो पिछले वीडियोस देख लेना, उसमें मैंने प्रूफ दिया है, हर एक पेपर आपको दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यार एप्लीकेशन की PDF तो आपको मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि फिर जो जिन्होंने ले रखा है कोर्स को फिर उनके साथ तो धोखा हो जाएगा ना। और अधिकतर स्टूडेंटों ने ये ले लिया है, तो ज़्यादा ना सोचें। जो सोचते हैं स्टूडेंट्स वो सोचते ही रह जाएंगे और ऐसे कैसे 10 मार्च वाला एग्जाम भी निकल जाएगा, ठीक है। फिर बाकी आगे के सब्जेक्ट्स वाले जो एग्जाम है वो भी ऐसे निकल जाएंगे और बस यही सोचते रह जाओगे कि यार लें या नहीं लें, आएगा या नहीं आएगा। और मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा और नहीं जा रहा है, ठीक है। मतलब जा भी नहीं रहा है, मतलब हिंदी इंग्लिश मैथ्स के सभी क्वेश्चंस आपको इसी बैच में से मिले हैं। जिन्होंने ले रखा है उनको पता है, ठीक है, कि इसी में से मिल रहे हैं। अब यार अपन यूट्यूब पे तो डाल नहीं सकते, ठीक है, उनको, क्योंकि फिर समझते हो आप लोग, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कोई हलवा तो है नहीं कि ऐसे यूट्यूब पे डाल देंगे। तो ये मिलेगा कहाँ पे, ये बैच मिलेगा आपको अपने प्ले स्टोर पे। Y2 पॉइंट जो है ना, प्ले स्टोर पे जाना, वहाँ पे अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना Y2 पॉइंट, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन में कुछ इस तरीके का अपना एप्लीकेशन आएगा, उसे इंस्टॉल वगैरह कर लेना आप लोग, उसमें आपको ये बैच मिल जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ स्टूडेंट 75 अंक का पेपर होता है, तो आपको 70 नंबर का प्रश्न जो है ना वो इसी बैच में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बस शर्त यह है कि एक भी प्रश्न मत छोड़ना, ठीक है। कहीं ये नहीं कि आपने 5 प्रश्न पढ़े बाकी को छोड़ दो, ऐसा नहीं। प्रश्नों को सभी को पढ़ना आप लोग, ठीक है। और विद सॉल्यूशंस उसमें दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों, बोथ मीडियम के लिए, ठीक है। और ऑल कोर्सेज वाला सेक्शन है ना, इस पर आप लोग क्लिक कर लेना, इसमें आपको यहाँ पे 10th वाला मिल जाएगा। देखो 5th का भी है, 8th का भी है, इसमें सभी क्लास उसके हैं। तो यहाँ पे बाय नाउ पे आप लोग क्लिक करके इसको बाय नाउ आप लोग कर सकते हो। फिर से बाय नाउ पे क्लिक करना, फिर लास्ट में पेमेंट वाले ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको कह रहा हूँ, देखो 99 के बारे में बिल्कुल मत सोचो, बहुत बार आएंगे आपके पास। यार ये इतना छोटा अमाउंट हमने यहाँ पे फिक्स किया है कि इतना तो अपन वैसे ही फिजूल खर्ची में ही कर देते हैं, ठीक है, वैसे ही अपन खर्च कर देते हैं। लेकिन बात जब पढ़ाई की आती है तो कोई स्टूडेंट्स इसको नहीं परचेज़ करता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, इसको जरूर परचेज़ करना है, क्योंकि पता है कि बोर्ड एग्जाम हमारी बार बार नहीं आएगी, एक बार ही आती है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे अपन प्रश्नों की बात कर लेते हैं। इस पेपर के जितने प्रश्न हैं उनको भी एक बार जरूर देख के जाइएगा। देखो जल का अपवर्तनांक होता है तो कितना होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे द वाला ऑप्शन आप लोग कर लेना, 1.33 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, ठीक है, ये हो जाएगा। दंत क्षय का कारण है, तो जब मुंह का जो pH मान है वो अगर 5.5 से कम हो जाएगा तो दंत क्षय कारण बन जाता है। तो ब वाला ऑप्शन जो है ना वो आप लोग इसमें राइट कर लेना, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, बी वाला ऑप्शन, pH ऑफ स्लेविया इज लेस देन 5.5, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका थर्ड वाला देखना क्या है स्टूडेंट्स, कि आम के पेड़ पर, और मैथ्स का पूरा पेपर हमारे बैच में से आया था स्टूडेंट्स, ठीक है, पूरा का पूरा एज इट इज़, ठीक है। और देखो यार 99 में क्या मिलता है, अगर आप लोग मॉडल्स पेपर वगैरह मार्केट में जाते हो खरीदने तो उनकी प्राइस कितनी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जबकि हम यहाँ पे 99 में ऑल सब्जेक्ट्स दे रहे हैं। और ये अमाउंट भी हमने यार इसलिए फिक्स रखा है क्योंकि देखो अपने एप्लीकेशन नया बनवाया है तो उनको भी अपन ने पे आउट दिया है और उसका हेल्डिंग चार्ज भी हमें अभी भी देना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये अमाउंट रखा है, बाकी हम फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकते थे, आगे से आपके फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेंगे, बस ये लास्ट टाइम पे आउट है। देखो आम के पेड़ पर लगभग, ठीक है, 2234 कीड़े
56 पक्षी और 3 सांप रहते हैं तो ऊर्जा का शंकु होगा। तो स्टूडेंट्स ऊर्जा का शंकु यहाँ पे सीधा होगा, ए वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट कर लेना, ठीक है, स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। और द्रव अधातु है, लिक्विड नॉन मेटल इज कौन सी है, ब्रोमीन। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, कि लिक्विड नॉन मेटल इज ब्रोमीन, BR, ये हो जाएगा राइट आंसर। देखो पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य होता है, सूर्य से क्या होती है, सौर ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे से वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट कर लेना कि द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इस क्या हो जाएगी, सोलर एनर्जी, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखना आपका खंड ब है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र, तो क्या होता है एथेनॉल का रासायनिक सूत्र, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है स्टूडेंट्स C2H5OH, ठीक है, ये आपका एथेनॉल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल इज C2H5OH। विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट्स, वोल्ट, जिसे अपन किससे डिनोट करते हैं, V से, ठीक है। इकोसिस्टम शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, तो किसने किया था, AG टेंसले ने, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो इसमें AG, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी यही लिखेंगे AG टेंसले, ठीक है, इंग्लिश में लिख देना ये मीनिंग, बाकी तो ठीक है, AG ऐसे A.G, ठीक है, फिर टेंसले लिख देना TANSLEY, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर लिख दीजिएगा। यकृत का स्त्राव होता है, ठीक है, तो किस में होता है यकृत का स्त्राव, तो स्टूडेंट्स यकृत का स्त्राव पित्त में होता है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। समूह 3 से 12 के तक के तत्व क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं वो तत्व, तो उन्हें अपन कहते हैं संक्रमण तत्व। कौन से तत्व स्टूडेंट्स से, संक्रमण तत्व वो हो जाते हैं अपने, ठीक है, तो ये आपको इसमें लिख लेना है स्टूडेंट्स, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना। और देखो अगला क्वेश्चन है खंड ब, इसमें उचित संबंध अपने को जोड़ने हैं, यहाँ पे मिलान अपने को करने हैं, कॉलम क को कॉलम ख से। स्टूडेंट्स देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, बोर्ड एग्जाम बार बार नहीं आती, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, आपको डर लग रहा है कि पेपर किस तरीके का आएगा, कौन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो आप लोग घबराइए मत, 99 वाला वो परचेज़ कीजिए, बार बार नहीं आता है ये मौका, ठीक है, और इसमें आप लोग अच्छे से उनको पढ़िएगा क्वेश्चनों को, ठीक है। और देखो एग्ज़ाम जल्दी से निकल जाएंगे, ज़्यादा दिन का त्यौहार नहीं होता है एग्ज़ाम वाला, बहुत कम दिन का त्यौहार चलता है ये, ठीक है, और पता भी नहीं चलेगा कब आपके एग्ज़ाम निकल गए, फिर सोचते ही रह जाओगे। देखो मटर के पौधा, तो मटर के पौधा जो है ना इसको आपको मिला लेना है मेंडल से, ठीक है, सी वाला ऑप्शन। समतल दर्पण, तो ये आप किससे मिलाओगे स्टूडेंट्स, तो ये आप मिला लीजिए यहाँ पे किससे, मरकरी की पॉलिश, डी वाला ऑप्शन, ठीक है, ये आपको इसमें राइट कर लेना है। फिर लाल गुलाब, तो लाल गुलाब जो है ना वो एक सूचक होता है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन। परम शून्य ताप वो कितना होता है, तो वो होता है आपका -273 डिग्री सेल्सियस। आयरन पाइराइट ये हो जाएगा आपका यहाँ पे FeS2, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वालों भी समझ गए होंगे किस तरीके से मिलाना है। फर्स्ट में आपका सी आ जाएगा, ठीक है, सेकंड में आपका क्या आ जाएगा, सेकंड में आपका डी आ जाएगा। फिर रेड रोज ये हो जाएगा आपका एक इंडिकेटर होता है, ठीक है, और अगला देख लो कि ये एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, टेम्परेचर ये अपने को बताना है, तो ये आपका हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। आयरन पाइराइट हो जाएगा आपका FeS2, इस तरीके से। अगले क्वेश्चन देखना, प्रश्न इसका सेकंड दे रखा है कि आवर्त सारणी के किसी समूह में आयनन ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तित होती है। हाउ डज द, यहाँ पे क्या है, आइनो सिस्टम एनर्जी चेंज इन ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो देखो दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स आंसर यहाँ पे देखेंगे, आंसर कहाँ लिख दिए मैंने, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पढ़ लो इसको कि आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है, बाहरी इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के बीच आकर्षण बल कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को हटाने में कम ऊर्जा लगती है। और इसका इंग्लिश ट्रांजेक्शन आप लोग इस तरीके से देख सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड देखना, वहाँ पे क्या है क्वेश्चन थर्ड स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन थर्ड से आपका कि अपघटक किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड, ठीक है, अपघटक यानी डिकोम्पोस्टर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या करोगे आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग लिखो, देखो डिकम्पोजर का आंसर क्या हो जाएगा कि अपघटक किसे कहते हैं कि वे सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों के शरीर एवं कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं, अपघटक कहलाते हैं, ठीक है, डिकम्पोजर कहलाते हैं। उदाहरण बैक्टीरिया और फफूंद। और इंग्लिश मीडियम वाले ये स्टूडेंट्स लिख लेंगे अपना आंसर, ठीक है, माइक्रो मैग्नीशियम, ठीक है, तो इस तरीके से दैट ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, इनटू
क्या है, सिंपलर, ठीक है, सब्सटेंस आर कॉल्ड डिकम्पोजर, एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर रहेगा। और अगला देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन 4 आपका दे रखा है, निम्न कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह पहचान कर लिखने हैं, ऊष्मीय कुचालक क्या होते हैं, ठीक है, तो इनके आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो क्रियात्मक समूह पहचान लो, फर्स्ट में तो आपका हो जाएगा क्लोरो, ठीक है, क्लोरो यानी हॉलो ग्रुप, और हाइड्रोक्सिल हो जाएगा अगले में, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, एल्कोहल जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी ऐसे लिख देंगे, और उसमें कुचालक वाले का आंसर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा मत सोचिए, मैं आपको बार बार मैंने बोला है कि ऐप को जरूर परचेज कीजिएगा, प्ले स्टोर पे जाना, वहाँ पे जाके सर्च करना Y2 पॉइंट, ठीक है। सोचिएगा, बिल्कुल भी मत सोचो कि यार आएगा या नहीं आएगा, मैं गारंटी यहाँ पे देता हूँ 100% आएंगे। यार जब 3 सब्जेक्ट के आ गए, हिंदी का पूरा पेपर आया था, इंग्लिश का पूरा सेट एज इट इज़, एक प्रश्न सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया, यहाँ तक कि आपका ग्रामर का क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया, पेजेज भी बाहर नहीं गया, पूरा का पूरा आया था। मैथ्स का हर एक प्रश्न मैंने उसमें सॉल्व करा रखा था, बस मैथ्स में ये फर्क था कि क्रम अलग हो गए थे, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन 5 नंबर पे दे रखा तो आपके पेपर में वो 3 नंबर पे था, लेकिन एज इट इज़ था, ऐसे कि ऐसे था उसमें, ठीक है, एक भी मतलब प्रश्न उसमें चेंज नहीं हुआ है। तो 3 सब्जेक्ट के आ गए तो बाकी के 3 हैं तो उनके भी आने ही हैं, ठीक है, और 100% आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर मान लीजिए 75 अंक का पेपर है, अगर मान लीजिए उसमें 70 नंबर या फिर 65 नंबर का पेपर भी आपको ऐप में मिल रहा है, तो फिर कहाँ घाटा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया फ़ायदा है। 99 में ऐसा ऑफर बार बार नहीं आता है, तो आप लोग इसको ज़रूर बैच को परचेज़ कीजिएगा। हमने बहुत मेहनत से जो है टीचर्स से ये तैयार करवाए हैं ये प्रश्न विद सॉल्यूशंस के साथ में। यहाँ पे विशेषता ये भी है कि सभी प्रश्न हमने ब्लूप्रिंट 2025 के अनुसार तैयार करवाए हैं, बस यही रीज़न है कि वो प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा मत सोचो, 99 को जरूर आप लोग परचेज़ कीजिए, और जो सोचेंगे फिर वो तो सोचते ही रह जाएंगे, क्योंकि उनका काम है सोचना और वो हमेशा सोचते ही रहते हैं, ठीक है। बाकी अपन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बाकी अपन मिलेंगे स्टूडेंट्स जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में, सी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैरा स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैरा स्टूडेंटों को टेक केयर पैरा स्टूडेंट, मिलते हैं जल्दी, बाय, टेक केयर।